इंडिया हमारे लिए लूज़र है। हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया। इंडिया इज़ नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज़ वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आवर्स। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, छोटी छोटी बातों पर भारत के साथ खुद को कंपेयर करना ये पाकिस्तान की आदत है। वहाँ पे एक तरह की होड़ लगी रहती है कि भारत के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। स्पोर्ट्स हो, इकोनॉमी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, डिप्लोमेसी हो या कोई भी चीज़ हो, इसी विषय में चर्चा करते हुए वहाँ के जो टॉप जर्नलिस्ट हैं पीजे मीर, वो कह रहे हैं कि भारत एक इस एरिया का सुपर पावर है, भारत के साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है और भारत एक इकोनॉमिक पावर भी है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं। वीडियो बहुत अच्छी है, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। भारत ने जो नए दोस्त बनाए हैं वो उनकी टेरिटरी बहुत दूर है, यूरोप में, अमेरिका में, इवन कुछ 2 अरब मुल्कों से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई से और सऊदी अरबी से। लेकिन ये दूर के दोस्त बना के करीब के अच्छे दोस्तों को खो देना, ये कितनी बड़ी नाकामी है भारत के लिए। और ये सारा कुछ इसी वजह से हो रहा है जो हमें नजर आ रहा है। कोई शुबा नहीं है कि इस रीजन में हिंदुस्तान तनहा हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसके जो नए एलाइज हैं, ख़ासतौर से अमेरिका, सऊदी अरेबिया और यूएई, वो ये चाहते हैं कि इस खित्ते में हिंदुस्तान चौधरी रहे या चौधरी बने, बजाय इसके कि वो अपने सारे अंडे पाकिस्तान की बास्केट में डालते। उन्होंने जाके वो भारत की बास्केट में डाल दिए हैं। इसे आप मोदी की कामयाबी कह लें या मुसलमान दुनिया भर में जो है उनकी बदकिस्मती कह लें, जो भी नाम दे लें, लेकिन ये रोल इनका अच्छा नहीं है। ईरान ने जो गंद पूरे इस रीजन में किया हुआ है उसकी ओनरशिप भी तो मोदी साहब लेते हैं ना, कि वो बहुत कमाल कर रहे हैं। जिस तरह अजीत डोवल ने एक सेल बना रखा है, डिस्ट्रॉय ग्वादर, $1 बिलियन उसकी फंडिंग है। तो वो इस पर अगर फख्र कर सकते हैं, वो समझते हैं बहुत बड़ा काम किया है, तो वो उनको मुबारक हो। अब जो बाइडेन अगर तो ये नूरा कुश्ती है, अगर ये नूरा कुश्ती है चीन और अमेरिका के बीच में, तो इंडिया तो सबसे बड़ा लूजर है। देखिए जी, जो वो उसको रियलिटी में समझ के उसका हिस्सा बन गया। इंडिया हमारे लिए लूजर है। हम कहते हैं इंडिया इधर आइसोलेट हो गया। इंडिया इज नॉट आइसोलेटेड, इंडिया इज वेरी पावरफुल। क्यों? क्योंकि उसके इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू आवर्स। हमारा PR इज 0-0, इंडिया का PR इज 100% ओवर। उनका लॉबियस्ट अंदर बैठा हुआ है, उसका हर किस्म का, आप कह लो जो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है वो उधर सेनेट में बैठा हुआ है, कांग्रेस में, मल्टीनेशनल कंपनीज में उनके लोग बैठे हैं हर जगह। आप बिल्कुल, क्या आपने बात की, सारा ब्लू चिप कंपनी का जो CEO है वो इंडियन बेस्ड है। आज आपका चांसलर ऑफ द एक्सचेकर इंग्लैंड में सुनक, वो आपका इंडियन है। आपका होम सेक्रेटरी वहां का इंडियन। लेकिन जो इंडिया की इंटरनल सूरत हाल है वो उस डाउनफॉल का इशारा दे रही है जिसकी तरफ रियासतें चली जाती हैं। एनजीओज दे रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियली नहीं दे रही। आपने बड़ी अच्छी पॉइंट किया है, ये जो हमारी इंटरनेशनल एनजीओज है, हाँ जी, इंडिया को ना एंटरटेन करो, इनको ना। ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और एनी गवर्नमेंट, इवन द यूरोपियन यूनियन, owning them. they're owning, as they are owning Israel. Absolutely, and this is the international game. कि जब भी हम इस इशू पे बात करते हैं कि हमें इससे फायदा उठाना चाहिए था, तो जो बहाना हमें आगे से सुनाया जाता है वो ये है कि जो P5 कंट्रीज हैं, जो बड़े मुल्क हैं, वो उनके अपने मफादात हैं, माली मफादात इनके साथ हैं, इनके साथ उनके सियासी मफादात हैं, ये सब कुछ है। लेकिन देखना ये है कि क्या हमने काम किया, हमने वो मेहनत की जो हमने करनी थी। वो जो दूसरों ने करना है वो तो करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। आप मवाजना अगर कर लें पिछले दौरों का, तो उस दौर के हिसाब से तो कश्मीर का नाम लिया, या अभी आपका स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया कि जनाब ये भारत ने कराया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। कश्मीर के मामले में हमें बहुत सारे एस्पेक्ट थे जिनका भारत बहाना लेके दुनिया में अपना राग अलापता रहा, दुनिया को कायल करता रहा। उन चीजों को हमने काउंटर करना था। मसलन भारत दुनिया में ये कहता रहा कि आर्टिकल 370 जो है ये हमने एडवोकेट किया, ये हमारा अंदरूनी मामला है, हमारे आइन का हिस्सा था। लेकिन उसने कभी उसकी लिंकेज से बात नहीं की कि जनाब ये सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। अब उसमें जो कानूनी पहलू है ये पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखने थे। फिर इसी तरह आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आबादी का तनासब नहीं बदल सकते, उन्होंने शहरियत का कानून बदल के वहां पे वो काम शुरू कर दिया, वो जारी है। असल चीज ये है कि आप ये देखें कि जो हम जिस एफर्ट की हम बात करते हैं कि हमने कर ली, उसके कोई खातर खा नताइज निकले। भारत में तो जो करना वो करता जा रहा है उसी तरह। कश्मीरी जो है फंसे पड़े हैं, वहां पे दबे पड़े हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उन्होंने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट इस पे मुरतब की
हम उसका फायदा उठा नहीं सके पूरी तरह, जिसमें उन्होंने कश्मीर के बारे में बताया कि वहां पे खवातीन के बारे में और किस तरह के कुछ मजालिम जो है वो लोगों पे किए जा रहे हैं। ठीक है। 5 खत लिख चुकी है यूनाइटेड नेशन उनको, और यूनाइटेड नेशन के किसी खत का उन्होंने जवाब नहीं दिया। चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ, फिर आज मैं उसका भी जवाब देता हूँ। देखिए, 2 ही चीजें हैं ना, या तो इंटरनेशनल प्रेशर इतना है कि भारत इस पे ये काम करना शुरू कर देता। हमने वो ऑप्शन रखी, तो मैं उसका आपको वाज़ेह बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ प्रेशर पॉइंट्स थे, लेकिन भारत के ऊपर वो प्रेशर लाने के लिए हमने कोशिश नहीं की। ठीक है। अच्छा, अब अगर इंटरनेशनल प्रेशर आपका नहीं आता तो दूसरी ऑप्शन आपके पास जंग है। जंग का किस्सा मैं एलेबोरेट करता हूँ, आपको उस पर तफसील देता हूँ बाद में। पहले मैं ये बता दूं कि वहां पे हर रोज हमारे ऊपर इल्जाम आता है। भारत का डिजाइन ये था कि वो कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसको पाकिस्तान की छेड़ी हुई दहशतगर्दी करार दे, और अगर वो दहशतगर्दी दुनिया मान लेती है तो दहशतगर्दों के ऊपर फिर आप हर तरह का हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बॉम्बिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। वो कश्मीरियों की तबाही हो जाती। लेकिन वो हमारा काम क्या है, हम सिर्फ ये कहते हैं, भारत ये कहता है कि जनाब इधर से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान से हो रही है, हमारा जवाब होता है हम तो नहीं कर रहे हैं। ये है वो डिफेंसिव और रिएक्टिव फॉरेन पॉलिसी जो कि इंतहाई नुकसानदेह है। आपकी एग्रेसिव और फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए थी जिसमें आप भारत के ऊपर इल्जाम लगाते। अब भारत ने वहां पे अपने जो ऑब्जर्वर 1948 से रखे हुए हैं यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने ऑब्जर्वर पीस कीपिंग फोर्स के, भारत उनको आने नहीं देता है एलओसी पे।